16 जनवरी और आज क्या है, हाँ 10:30 बजे की है। अहमदाबाद से फ़्लाइट है दिल्ली की। फिर कल मॉर्निंग में दिल्ली से ढाका की फ़्लाइट है। तो मोस्ट प्रोबेबली कल दोपहर के इंडिया के आई थिंक 5 बजे तक मैं ढाका पहुंच जाऊंगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट मंथ में शादी है मामू की लड़की की यूपी में, तो वो भी कवर करेंगे इंशाल्लाह। अभी तो फ़िलहाल बस निकलने का टाइम हो रहा है, मतलब 6:15 बजने को है और 1-1.5 घंटे में ही निकलना होगा। लूसी टाटा याद आएगी नहीं लूसी। टाटा 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 कूद रही है बस। अच्छा सॉरी, इधर देख कौन है, कौन है, क्या देख रही है। चलो बना ले। चलो, अच्छा जाओ जाओ। वो इमिग्रेशन चेक इन एवरीथिंग हैज़ बीन डन। अभी प्रॉब्लम एक ये हो गया था कि जब मैं अहमदाबाद से हम लोग आए ना, तो वहाँ पे है ना थोड़ा सा इशू बहुत ज़्यादा हो गया था। ये हो गया था कि बोर्डिंग पास मुझे ढाका का नहीं दे रहे थे, मुझे सिर्फ है ना अहमदाबाद से दिल्ली का दे रहे थे, क्योंकि इंटरनेशनल की लाइन अलग थी और वो लेडी ने मुझे दूसरी लाइन में खड़ा कर दिया था। वहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। हमारी जो दिल्ली से ढाका की फ़्लाइट है वो है गेट नंबर 8A से। काफ़ी ज़्यादा टाइम है, अभी फ़िलहाल तो टाइम 11 बज रहे हैं और 12:55 की फ़्लाइट है। देखते हैं कहाँ पे है, आगे जाना पड़ेगा। यहाँ पे तो किलोमीटर के हिसाब से चलना पड़ता है पहले तो गेट पे जाने के लिए। लेट्स सी। गेट की तरफ बढ़ रहे हैं। आगे जो मेरा गेट है वो गेट नंबर 8 है और वहीं से फ़्लाइट है ढाका की, यहाँ दिल्ली से। कि दिल्ली तो मैं कल रात को ही आ गया था 12 बजे के टाइम पे। वाइफ को भी घर पे मतलब ड्रॉप अप करके और अभी मॉर्निंग में मैं यहाँ दिल्ली आ गया था एयरपोर्ट पे, बिकॉज़ मुझे यहाँ से कनेक्टिंग फ़्लाइट लेनी थी ढाका की। तो ऑलमोस्ट अभी ले लिया। अभी फ़िलहाल 1 घंटा और बचा हुआ है फ़्लाइट को बोर्ड करने के लिए। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जब आप कभी भी इंटरनेशनल ट्रैवल करोगे ना, तो बहुत ही लंबा वॉक इन रहता है। बिकॉज़ मैं अगर कहूँ तो एटलीस्ट 5 से 10 मिनट का वॉक इन तो रहेगा ही रहेगा। आपके गेट के ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सी फ़्लाइट लेते हो। जनरली ढाका की फ़्लाइट में रहता हूँ, तो ढाका की फ़्लाइट जो वो ऑलमोस्ट गेट नंबर 8 या गेट नंबर 8 के बाद से ही जाती है। इस तरीके के उन्होंने वॉकिंग एस्केलेटर्स बना रखे हैं। जैसे जो स्टेयर्स वाले एस्केलेटर्स होते हैं, वैसे ही ये वॉकिंग वाले एस्केलेटर्स हैं। और इसमें ना कन्वीनियंट भी बहुत रहता है, मतलब आराम से, मतलब ज़्यादा चलने की वो प्रेशर नहीं होता है कि इतना ज़्यादा वॉक करके जाना पड़ेगा। आप यहाँ पे वो जो ई कार्ड सर्विस होती है ना, यहाँ पे जो ट्रेलर्स होते हैं छोटे छोटे, आप वो भी ले सकते हो। अगर ज़्यादा आपके पास लगेज है तो आप वो भी ले सकते हो यहाँ पे, मतलब अपने गेट की तरफ जाने के लिए। बहुत ही खूबसूरत है दिल्ली का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और अगर मैं बताऊं तो आई थिंक एशिया में टॉप रैंक कर रहा है फ़िलहाल पे तो। और आज मुझे इतनी भीड़ नहीं मिली है एयरपोर्ट पे। उसका एक रीज़न यही है कि शायद अभी जो लास्ट मंथ दिसंबर के टाइम पे जो कंप्लेन हुई थी दिल्ली गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को, मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ को, कि बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स हैं इधर, मतलब रश की वजह से। तो इस वजह से आज रश कम मिला, या तो मैनेज प्रॉपरली करा इन लोगों ने आज। गेट पे फाइनली आके बैठ गए हैं सुकून से। रश नहीं है, बहुत ही कम रश है। आप पीछे भी देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा खाली है। पता नहीं क्यों है, बट हो सकता है इसलिए कि आज मंडे है, इस वजह से। वीकेंड पे ज़्यादा रश हो सकता है, बट आज तो काफ़ी ज़्यादा कम रश है।
और सबसे बढ़िया मुझे कन्वीनियंट पता है कहाँ हुआ कि अहमदाबाद पे ही मुझे दोनों बोर्डिंग पास मिल गए थे। मतलब अहमदाबाद टू दिल्ली का तो था ही था, साथ में मुझे दिल्ली से ढाका का बोर्डिंग पास भी ऑलरेडी अहमदाबाद से मिल गया था। तो जब मैं दिल्ली एयरपोर्ट आया तो मुझे बोर्डिंग पास के लिए लाइन में लगना नहीं पड़ा, डायरेक्टली मैं इमिग्रेशन के लिए चला गया। इमिग्रेशन में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, फिर चेक इन किया। चेक इन करने के बाद अब मैं फाइनली इधर गेट पे भी आ गया हूँ। बहुत ही कम टाइम के अंदर मैं आराम से मतलब पहुँच भी गया हूँ जल्दी। और इनफैक्ट जब दिसंबर में मेरी फ़्लाइट थी, मतलब ढाका से दिल्ली से ढाका की, तब मैं घर से ही निकला था मैं 8 बजे के टाइम पे, ठीक है। ताकि मैंने सोचा था कि मैं एटलीस्ट 3-4 घंटे पहले पहुंचूं, बिकॉज बहुत ज़्यादा बोर्डिंग पास के लिए रश रहता है। लेकिन इस बार मैं घर से निकला हूँ 9:30 बजे, 10:30 बजे पहुँचा और 1 घंटे के अंदर सब कुछ कंप्लीट करके मैं यहाँ गेट पर आके बैठा हूँ। अभी भी मेरे पास 1 घंटा जितना टाइम है, क्योंकि 12:55 की फ़्लाइट है और 11:55 पे बोर्डिंग होगी। और अभी अगर टाइम देखेंगे तो हो रहे हैं 11:35, मतलब 20 मिनट बाद बोर्ड करेंगे। लेकिन होता नहीं है, हमेशा ढाका की फ़्लाइट यहाँ से लेट होती है। देखो ये है ना, ये है गेट ए। अब इसमें 2 गेट हैं, पहला तो ये रहा गेट 8B और दूसरा वाला गेट 8A। यहीं से दोनों के सेंटर में से एंट्रेंस है और यहाँ से वॉक इन करके जाना होता है। वो सामने जो ब्रिज दिख रहा है बस वहीं तक जाना होता है। वहीं पे फ़्लाइट गेट 8B की उधर होती है और गेट 8A की उधर होती है। वहीं से फ़्लाइट बोर्ड करनी पड़ती है, बस का चक्कर नहीं है। बिकॉज आप अगर अपर लेवल पे होते हो ना, फर्स्ट फ्लोर मतलब लाइक, तो वहाँ से आपको बस का चक्कर नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप वही चीज़ अगर ग्राउंड फ्लोर से आपकी फ़्लाइट होती है, जो गेट ग्राउंड फ्लोर पे होते हैं, तो वहाँ से आपको बस के थ्रू आपको फ़्लाइट तक ले जाया जाता है। एक सीन ये है कि फ़्लाइट पूरी खाली है। मतलब अगर आप पीछे से देखो ना, बहुत ही कम लोग हैं। मैं आपको फ्रंट भी करके दिखाऊंगा। ऐसे अलाउड नहीं है रिकॉर्ड वगैरह करना, बिकॉज बिना परमिशन के नहीं अलाउड है अंदर के साइड में। मैंने पहले भी रिकॉर्ड करा था, जब आया था तब भी मुझे मना कर दिया था रिकॉर्ड करने के लिए। तो अभी लेकिन हालांकि फ़्लाइट में बहुत ही कम लोग हैं और मेरी सीट तो पूरी खाली पड़ी है। मतलब आइल सीट और मिडल सीट सारी खाली पड़ी है, तो कोई इशू कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हेडफोन मैंने इसलिए लगाया क्योंकि पिछली बार अभी जो मैंने वीडियो अपलोड करी थी, मतलब ढाका से अहमदाबाद जाते टाइम जो मैंने फ़्लाइट में रिकॉर्ड करा था, तो उसमें ना वॉइस बहुत ही कम आ रही थी। उसका एक मेन रीज़न ये था कि फ़्लाइट के अंदर जो टर्बुलेंस वगैरह होता है, बहुत सारे नॉइज़ होते हैं, उस वजह से रिकॉर्ड प्रॉपर्ली नहीं हो पाता और मैं चीख के बोल भी नहीं पाता। लेकिन हेडफोन्स वगैरह विद माइक वाले होते हैं, नॉट वायरलेस की बात नहीं कर रहा हूँ, वायरलेस में भी बहुत कम आवाज़ आती है, लेकिन जो वायर्ड माइक और हेडफोन्स होते हैं उनके अंदर आवाज़ काफ़ी अच्छी आती है। बस दुआ करें कि जल्दी, आई थिंक जनवरी मंथ है ना, तो फ़ैब या मार्च या फिर कह लो ईद तक या ईद के बाद तक कैमरा लेने के सोच रहा हूँ। जैसा भी है देखते हैं। मैंने घर पे बोला तो है घर वालों को कैमरा ले रहा हूँ। घर वाले क्यों पैसे खर्चा करना है, ये नहीं, एक प्रॉपर कैमरा होगा। सोचे 2-3 ऑप्शन है, एक गोप्रो का है, एक DJI का है ऑस्मो, एक DJI का ऑस्मो पॉकेट है। ये 3 में से ऑप्शन में से कुछ सिलेक्ट करेंगे, देखते हैं फिर। क्योंकि प्रॉपर ब्लॉग, प्रॉपर सब कुछ 360 सब कुछ रिकॉर्ड करने के लिए फ़ोन से प्रॉपर नहीं हो पाता। अभी मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये फ़ोन के थ्रू रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। हाल फिलहाल मेरे पास कैमरा नहीं है, लेकिन अभी इसमें ही स्ट्रगल कर रहा हूँ मैं। अभी मुझे इन लोगों ने एमरजेंसी एग्ज़िट पे बिठा दिया है, क्योंकि फ़्लाइट खाली है और एमरजेंसी एग्ज़िट पे भी बैठना बहुत ज़रूरी है। इस वजह से इन्होंने एमरजेंसी एग्ज़िट पे बिठाया है। कि बेसिकली क्या होता है कि एमरजेंसी एग्ज़िट को खाली नहीं रख सकते हैं, तो इस वजह से 3 सीट छोड़ के ही आगे मेरी सीट थी, वो भी पूरी खाली थी। एमरजेंसी एग्ज़िट भी पूरा खाली था। इस वजह से उन्होंने कहा कि आप एमरजेंसी एग्ज़िट पे शिफ्ट हो जाइए। इनकेस अल्लाह ना करे कभी कोई ऐसी दुर्घटना होती है जब एमरजेंसी एग्ज़िट के डोर ओपन करने की ज़रूरत हो, तो कोई ना कोई पैसेंजर वहाँ बैठा होना ज़रूरी है और फ़्लाइट ऑलरेडी पूरी खाली है। इंडिया के 3 बज रहे हैं और ढाका के 3:30, तो हम लोग बिल्कुल सही टाइम पे पहुंच चुके हैं ढाका। अब निकलता हूँ, घर जाऊँगा
मिलता हूँ फिर कोई दूसरी वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, बाय।